हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन, द वेरी वेल अवेटेड नाग प्रलोप, जिसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन में पहली बार नागराज वर्सेस तौसी दिखाया जा रहा है। इन दोनों सुपर पावर्स को, इन दोनों सुपर हीरोज़ को पहली बार राज कॉमिक्स के तले लड़वाया जा रहा है, विच हैज़ बीन एटलीस्ट फॉर द फैंस एंड द रीडर्स फ्रॉम द 90s जो कि तौसी को जानते हैं थ्रू तुलसी कॉमिक्स। दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड लाइक मी। फाइनली आई हैव रेड दिस कॉमिक बुक। इस कॉमिक बुक का मुझे वाकई में आप सभी की तरह बहुत समय से इंतज़ार था। एक्चुअली में मुझे ये कहना चाहिए कि शायद मुझे कहीं ज़्यादा इंतज़ार नाग प्रलोप से ज़्यादा प्रलय का देवता का था। आई थिंक आई मिस्ड समथिंग समवेयर, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है नाग प्रलय के एंड में प्रलय का देवता का ही ऐड दिया गया था। सो आई वॉज हैविंग दिस नोशन दैट मे बी नाग प्रलय के बाद सीधे प्रलय का देवता आएगा, बट समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। नाउ आई डोंट नो कि मैंने कुछ मिस किया, कोई अनाउंसमेंट मिस करी है या कोई एडवर्टीजमेंट मिस किया है, बिकॉज मैंने जब पहली बार नाग प्रलोप का एडवर्टीजमेंट देखा, इसका कवर आर्ट देखा, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये तो प्रलय का देवता आने वाली थी। क्या ये कोई और अल्टरनेट स्टोरी है या इज इट द कंटिन्यूएशन ऑफ नाग प्रलय? लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाग प्रलय का ही कंटिन्यूएशन है। जहाँ पे नाग प्रलय की स्टोरी को रोका गया है, उसी के आगे से नाग प्रलोप शुरू होती है। Now, what we are going to talk about is obviously a bit about the story, because हमेशा की तरह हम कहानी को ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे, कहानी को इनफैक्ट बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे। It's going to be a spoiler-free review. But yes, we are going to talk about the feel and look of the comic book. We are going to talk about the illustrations of the comic book. And I'm going to give you my reviews कि मेरे हिसाब से ये comic book आपको क्यों लेनी चाहिए। नाग प्रलोप, written by नितिन मिश्रा and illustrated by आदिल खान पठान. This comic book is, in my opinion, to be very straightforward, really amazing. ये comic book अपने आप में वाकई में अपने previous story को ना केवल कहानी में आगे proceed कर रही है, बल्कि artwork को भी इस कहानी में artist ने उतनी ही बखूबी maintain किया है, which is really a positive sign. This is something which is really going to be closer to my heart, because यहाँ पे वो नागराज का वर्जन दिखाया गया है जो नागराज की शुरुआती 3 से 4 कॉमिक बुक में, यानी कि नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा, नागराज और शांगो। नागराज और शांगो के बाद से जो कहानी कंटिन्यू हुई, और ये कहना चाहिए कि नागराज और शांगो के बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी है ये सीरीज़। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्रीक्वल सीक्वेंस से, जिसमें तौसी और अप्सरा को दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि किस तरीके से अप्सरा को किडनैप किया गया। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस स्टोरी इज कैरेक्टर्स को समय दिया गया है, उनके इमोशंस को, उनकी पर्सनैलिटी को सामने आने में समय मिल रहा है। अगर कोई रीडर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तौसी को पढ़ रहा है, जो कि तौसी को नहीं जानता थ्रू तुलसी कॉमिक्स, तो वो भी इस कहानी को, इस कैरेक्टर को समझ सकता है। एंड ऑफ कोर्स नागराज को तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन नागराज के साथ में वो एलिमेंट्स, वो स्टोरी एलिमेंट्स लिए गए हैं, वो पर्सनैलिटी एलिमेंट्स लिए गए हैं जो कि शुरुआती नागराज में थे, जो कि शुरुआती नागराज की कहानियों में हुआ करते थे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स मेकिंग दिस स्टोरी सो नाइस, एटलीस्ट फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, नागराज का किसी भी क्लब में जाना, किसी ना किसी क्रिमिनल को ढूंढते हुए किसी फाइट क्लब में जाना या किसी बार में जाना और बार में जाके एक गिलास दूध मांगना, ये नागराज के कुछ स्पेसिफिक शॉट्स हुआ करते थे, सीक्वेंसेस हुआ करते थे, जो कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाया करते थे। यही चीज़ दोबारा इसमें दिखाई गई है। एंड ऑफ कोर्स कहानी में आगे चलते चलते एक और सीक्वेंस आता है जहाँ पे देयर इज अ फाइटर जो कि नागराज को चैलेंज करता है। ही कम्स ऑन द स्टेज टू फाइट। वो फाइट करने के लिए आता है, ये कहते हुए कि नागराज कभी चैलेंजेस को ठुकराता नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये सभी वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि इंटेंशनली रखे गए हैं
ताकि हमारा नॉस्टैल्जिया रिवाइव हो सके और हमारे नॉस्टैल्जिया को बूस्टअप मिल सके। अगर नागराज की बात की जाए, नागराज के लुक की बात की जाए, तो जो उसकी फिजिक है, जो उसका लुक है, जो उसके स्किन का जो स्केल्स हैं, उसका टेक्सचर है, वो सभी कुछ वैसा ही रखा गया है जैसे कि पुराने नागराज में था। यहाँ पे हमें विश्व रक्षक नागराज नहीं दिख रहा है जिसके अंदर पावर्स बहुत असीमित हैं। यहाँ हमें वही नागराज में दिख रहा है जो कि हमारे 90s को बिलोंग करता है, जिसकी पावर्स अभी तक लिमिटेड हैं, या ये कहना चाहिए कि अभी तक जो दर्शक हैं, जो रीडर्स हैं, उनको लिमिटेड पता है। शायद नागराज को भी लिमिटेड पता है। कहानी के संवाद, कहानी के डायलॉग्स बखूबी लिखे गए हैं। द क्रेडिट गोज टू नितिन मिश्रा। कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे डायलॉग सामने आते हैं, कहानी को वो बांधे हुए हैं, किरदारों को वो बांधे हुए हैं, और किरदारों को समझने में और उनकी जो उनका जो मेंटल स्टेटस है, जो उनके दिमाग में जो एक इमोशनल द्वंद्व चल रहा है, उसको सामने लाने में मददगार साबित हो रहे हैं। अगर इनके क्रेडिट्स की बात की जाए तो जैसे कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, लेखक है नितिन मिश्रा, चित्रांकन किया है आदिल खान पठान ने, रंग सज्जा करी है बसंत पांडा, फ्रंट पेज कवर का जो इलस्ट्रेशन है वो बनाया है आदिल खान अलॉन्ग विद प्रदीप शेरावत ने, शब्दांकन और ग्राफिक डिजाइन मंदार गांगले अलॉन्ग विद गौरव गांगले, एंड ऑफ कोर्स इसके संपादक हैं संजय गुप्ता सर। इफ नाग प्रलोप इज द वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक इन दिस सीरीज जो आप पढ़ रहे हो, यानी कि अभी तक 2 कॉमिक बुक आई हैं, नाग प्रलय और नाग प्रलोप। अगर आप नाग प्रलोप पहले पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली देयर आर एलिमेंट्स जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, बिकॉज इससे पहले भी एक पार्ट है। तो किसी भी सीक्वल की तरह आपको डेफिनेटली आपको प्रीक्वल पता होना चाहिए, कहानी में पहले क्या हो चुका है वो पता होना चाहिए। यही रीज़न है कि अगर आपने अभी तक नाग प्रलय नहीं पढ़ी है, डेफिनेटली बाय इट। Another thing that I really appreciate about the entire comic book are the panels। जो कॉमिक बुक के पैनल्स हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कॉमिक बुक आर्टिस्ट्स पैनल्स को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि जो उसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो पैनल्स के बाहर निकल रही होती हैं। समटाइम्स इट लुक्स गुड, लेकिन जब वो बहुत अधिकता में हो जाता है तो पूरी इलस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। यहाँ पे वंस अगेन आदिल खान जी को क्रेडिट दिया जाए कि उन्होंने जिस तरह से इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, सब ऑलमोस्ट अलग अलग ब्लॉक्स में हैं, अलग अलग पैनल्स में हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पेजेस हैं वो साफ सुथरे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही है। इस कॉमिक बुक का प्राइस 300 रुपीज़ है। अगर आप इसको ऑनलाइन स्टोर से मंगाते हैं, जो कि आई सपोज सभी ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है, मैंने इसको कॉमिक्स अड्डा से मंगाया, एंड आई सपोज विद इन 2 to 3 days इसका पार्सल मेरे घर पे आ चुका था। सो थैंक्स कॉमिक्स अड्डा। देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी जो कि अगर दर्शक तौसी के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहानी को आगे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो या आपको कहानी समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी। जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट्स लुकिंग नाइस। एंड ऑफ कोर्स दिस कॉमिक बुक इन इटसेल्फ ये भी अपने आप में पूरी नहीं है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द सीक्वल पार्ट्स। ये सीरीज का एक पार्ट है। एट द लास्ट पेज अगली कॉमिक बुक का नाम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, उसका नाम है नाग प्रतिशोध, यानी कि प्रलय का देवता आने में अभी भी थोड़ा समय है, और नाग प्रलोप के बाद आएगी नाग प्रतिशोध। सो एट द एंड द रीजंस क्यों ये कॉमिक बुक लेनी चाहिए और क्यों ये कॉमिक बुक नहीं लेनी चाहिए। वेल, ना लेने का शायद एक ही रीजन हो सकता है, मे बी यू आर नॉट अ कॉमिक बुक फैन, और मे बी द कैरेक्टर्स ऑफ नागराज एंड तौसी इट्स जस्ट नॉट योर टाइप। अगर आप समहाउ इन कैरेक्टर्स से अटैच नहीं हैं और इन किरदारों को पसंद नहीं करते हैं, इन कैरेक्टर्स को पसंद नहीं करते हैं, तो मे बी दैट कैन बी द ओनली रीजन कि आप शायद ये कॉमिक बुक लेने में हेजिटेट करें या आप ना लें। बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन रीडर्स, स्पेशली फॉर ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम द 90s जो कि राज कॉमिक्स के मंथली डोजेस पर बड़े हुए हैं, उनको मैं समझता हूँ कि ये कॉमिक बुक जस्ट लाइक नाग प्रलय एक रिफ्रेशिंग टेक लगेगी ऑन द सीरीज ऑफ नागराज। Of course, because of the look of Nagraj, because वो पुरानी लुक वापस लाई गई है, and yes, of course, because of this amazing character तौसी। बस अब सच में एक ही चीज़ का इंतजार है। एज अ रीडर हम देखना चाहते हैं नागराज और तौसी को लड़ते हुए एक दूसरे के आमने सामने, एंड दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कहानियाँ लाई जा रही हैं, सीक्वल्स लाए जा रहे हैं, मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी कहीं भी कहानी हमें बोरिंग नहीं लग रही है। कहानी इतनी बंधी हुई है कि कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से आगे चल रही है, किरदार आगे आ रहे हैं, नए नए सीक्वेंसेस आगे आ रहे हैं, और जिस तरह की नई सिचुएशंस सामने रखी जा रही हैं, कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है। एज अ रीडर आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम वेटिंग फॉर नाग प्रतिशोध। So this was the video guys. Thank you so very much for watching it. Like it, subscribe to the channel,
share the video with others. Definitely buy Nag Pralop if you are a comic book fan and if you are a Nagraj fan. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.